बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि जो पीटीआई जेल में बंद है उसके क्या मौक़िफ़ है, और जो पीटीआई बाहर फिर रही है टाई कोड लगा के और कीमती एनके लगा के, उनका क्या मौक़िफ़ है इन आइनी तरमीम पे, एक्सटेंशन पे और एक्सटेंशन माफियाज। आज आपको वो बेसिक रूट बताऊंगा, वो वजह बताऊंगा कि यहाँ हर कोई, पहली बात ये कि सरकारी मुलाजिम होना चाहता है और फिर सरकारी मुलाजमत से चिमटा रहना चाहता है, इसका फलसफा आपको बताऊंगा। और तीसरा है जी कि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, नहीं छड़ेंगे। आज से वकला तहरीक शुरू, कल से शुरू, 12 बजे से शुरू, लेकिन दमड़ी वो कौन देगा, कहाँ से आएगी, लिहाजा वो तहरीक शरीक छोड़ें। टॉमी मैं तो मजबूर हाँ, तू ही पै जा। आज रज़ा रब्बानी, ये मेरा ख्याल है कोई 60 साल से ये शख्स मुनाफकत कर रहा है। कभी फौजी अदालतों पर रो पड़ता है, कभी पीछे अपनी जो लिट रखी हुई है उसको हिलाता है। बहरहाल आपको ये नमूने पाकिस्तान में मिलेंगे। इन्होंने पैम्पर चेंज किए बिलावल वगैरह के, अब उसके पीछे खड़े हैं। तो उसने खत लिखा है जी कि वो बड़ा ये अफसोसनाक है और ये तरमीम इस तरह नहीं होनी चाहिए, एंड सो ड्रामे। तो वो एक लतीफ़ा आपको सुनाना था कि एक घर में ना मेहमान आए, तो उन मेहमानों के साथ एक बहुत शरारती बच्चा था। उसने आके तोड़ फोड़ शुरू कर दी, यानी कभी कोई चीज़ तोड़े, कभी कोई चीज़ तोड़े, कभी कोई चीज़ गिरा दे। तो वो जो खातून थी मेज़बान, वो काफ़ी देर बर्दाश्त करती रही, जाहिर है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ता उनका जो है ना साथ बैठा था, तो वो अपने कुत्ते को कहती हैं कि टॉमी मैं तो मजबूर हाँ, तू ही पै जा। ये है पीपल्स पार्टी कि जी हम तो जमहूरी हैं, हमारी जो मैशत है मंशूर में लिखी हुई वो सोशलिस्ट है। हम कैद अवाम के, जो डैडी कहता था भुट्टो को, हम उसके नाम लेवा हैं जो सिंध में जिंदा है। वैसे सिंध में कोई जिंदा नहीं है, गरीब आदमी, सिर्फ भुट्टो जिंदा है, हम तो उसके नाम लेवा हैं। हम बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे वोट लेते हैं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी थी। लेकिन नून लीग को कहते हैं कि जी तुसा पै जाओ। हम यानी आप बताएं ना कि किस मामले में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं थी। वो जो 26वीं तरमीम जो कह रहा था वो फर्जंद जरदारी कि मेरी माँ का ख्वाब था, माँ के कातलों का नहीं पता, उन्हें नहीं पकड़ा, लेकिन मेरी माँ का ख्वाब था, मैंने वो पूरा करना है। कैद आदम का ख्वाब था, कैद आदम को खुद भी पता नहीं होगा जन्नत में कि ये मेरा ख्वाब था, लेकिन इसने उसके मत्थे लगा दिया। तो इनकी वो पोजीशन है कि टॉमी मैं तो मजबूर हाँ, तू ही पै जा। ये नून लीग को हर बात पे जो है वो आगे कर देते हैं। और फिर आपको पता है कि मुबैना तौर पे वादा भी ले चुके हैं कि नून लीग को किसी वक्त धोखा देकर, ये तो नून लीग को पता चलेगा ना एक्सटेंशन देने के बाद। बाजवा को भी एक्सटेंशन दी गई थी, जब बाजवा महफूज हो गया बिल्कुल, तो उसके बाद जो उसने गुल खिलाए, तो नून लीग को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो इसको छनकना दिया गया है खेलने के लिए कि बस अगले वजीर आज़म तुम हो। तो ये हर बात पे जो है ना, ये रज़ा रब्बानी और आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें फारूक एच नायक ने अमीनुद्दीन खान को वोट दिया। फारूक एच नायक कौन है आप जानते हैं, यानी वो पैदाइशी पीपल्स पार्टी का है। उधर से ये कह रहे हैं कि बिलावल जो है ना वो नाराज हो गया है। ये इनके ड्रामे, ये इमरान खान मेरा ख्याल है अभी उसकी एक सीट भी नहीं थी जब उसने नसीम ज़ारा को कहा था कि ये मेरे खिलाफ एक हो जाएंगे, लेकिन ये अवाम को चे समझते हैं और ये अवाम को अभी तक जो है ना। बहरहाल जी ये इसकी रज़ा रब्बानी के जो रोने पर या खत लिखने पर ये हर बात पे नून लीग को कहते हैं कि टॉमी तू ही पै जा, असन तो मजबूर हाँ, हम तो जमहूरी हैं, हम तो आपको पता है कि जी। बहरहाल उसके बाद हम आते हैं कि वकला तहरीक। मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले वकला तहरीक चली थी ना 2007 में, मैंने बजाते खुद इमरान खान के साथ मिलकर मैंने अपनी कम्युनिटी में एक तस्वीर भी शेयर की है, वो शाराए दस्तूर की है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इमरान खान के साथ मिलकर डंडे खाए, आंसू गैस खाई। उस वक्त इमरान खान सिंगल MNA थे PTI के। अब तो खैर इतने लीडर आ गए हैं कि जब बारिश होती है सावन में तो जो जिस तरह जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, इतने लीडर आ गए
ہے ہم ظاہر ہے غریب لوگ تھے، ملنگ لوگ تھے، ہم نے اپنی راہ لی اور عمران خان اور پھر پارٹی کہاں پہنچ گئی۔ اس وقت عمران خان سنگل MNA تھے، کوئی پی ٹی آئی، میرے خیال ہے 20-25 لوگ تھے۔ وہ وکلا تحریک میں ہم نے ڈنڈے بھی کھائے، آنسو گیس بھی کھائی، مشرف کا دور تھا۔ تو وہ جو تحریک تھی اصل میں وہ بعد میں کیا پتہ چلا، وہ یہ کہ کیانی جو ہے وہ مشرف سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہ مشرف اب گھر جائے، استعفیٰ دے یا وردی اتارے، ٹھیک ہے جی۔ اور مال چل رہا تھا نواز شریف کا کہ افتخار چودھری کو بحال کرائیں، افتخار چودھری ہمارے سکور سیٹل کرے گا، اور اس نے کیے۔ تو وکلا تحریک پہلے والی بھی فیک تھی۔ مجھے وکلا پہ سارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ان کی نیت پہ یا ان کے جذبے پہ جو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ وہ جو جس تحریک کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے اور وکلا چڑھ دوڑتے ہیں کسی ڈھابے والے پہ، کسی رکشے والے پہ کہ ہم جی کالی آندھی ہیں، تو وہ کالی آندھی کے پیچھے کیانی تھا، کیانی کے پیچھے امریکہ تھا، اور مال جو ہے نا مال وہ نواز شریف کا تھا۔ جب نواز شریف گجرانوالہ تک پہنچا تو رحمان ملک نے وزیر داخلہ تھا کہ جی گجرانوالہ جو راوی کا پل ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، یہ بات بھی ہوئی تھی۔ لیکن وہاں جو ہے وہ اعتزاز احسن کو فون گیا کیانی کا کہ جی ججوں کو بحال کر دیتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت میرا خیال ہے آدھی رات کو وہ گیلانی کو اٹھایا گیا اور آ کر ٹی وی پہ گیلانی نے ججوں کو بحال کر دیا۔ اس میں وکلا کو کوئی کمال نہیں تھا، یہ بھی میں جانتا ہوں وکلا کے سر پھٹے، وکلا نے بیک آؤٹ کیا اور وکلا کے بازو ٹوٹے، بلکہ کراچی میں کئی وکلا جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے۔ لیکن یہ بھی بہرحال حقیقت ہے کہ کیانی مشرف کو گھر بھیجنا چاہتا تھا، مال نواز شریف کا تھا۔ اب یہ باتیں نہیں ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وکلا کو کس طرح جو ہے نا وکلا کے پیچھے کھڑی ہو، اسٹیبلشمنٹ تو وکلا کے ساتھ نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے نا وہ آدم نذیر تارڑ سے اور احسن بھون سے یہ پکڑتے ہیں پلاٹ اور جو ہے نا دمڑی، اور اس کے جو ہے نا وہ چاہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ابھی الیکشن ہوئے آدم نذیر تارڑ لوگوں کا بندہ جیت گئے۔ یعنی اگر مال اور پلاٹ نہ چلتے تو آئین والے جیتتے نا، یہ پلاٹوں والے جیت گئے ہیں۔ تو بہرحال وکلا کی جو تحریک ہے وہ علی احمد کرد سے ہمیں جو ہے نا ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، اس کے علاوہ منیر ملک کی نیت پہ کوئی شک نہیں چھڑیں گے، جو انہوں نے نعرہ دیا اس کے خوبصورت ہونے پہ کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ 2 فیکٹر نہیں ہیں کہ پیچھے جنرل کیانی بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے میں نے وہ نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، نوٹ بھی نہیں ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی گزشتہ 10 دنوں میں سپریم کورٹ مکمل طور پہ دفن کر دی گئی، اس کی بلڈنگ کو زمین میں گاڑ دیا گیا۔ کدھر ہے وکلا؟ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، ہر کوئی چل کر رہا ہے، ہر کوئی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے۔ پھر اس لیے بھی نہیں چلتی کہ انہی ججوں کے سامنے ہمارے کیس لگیں گے اور ہماری کروڑوں کی اور لاکھوں کی فیسیں۔ تو بہرحال وکلا جو ہے نا وہ بالکل چل کر رہے ہیں، وہ چل کرتے رہیں گے۔ آپ کو وکلا سے بار بار یہ جو عوام کی ٹریجڈی ہے نا، وکلا نکلیں، فلان نکلے، عمران خان نکلے، باقی میں ہر کوئی من حیث القوم، ہر کوئی کہ ہم فیس بک پہ جو ہے نا وہ ریلیں دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، اور یہ باقی وہ نکلے، اسی طرح سے 77 سال سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بہرحال وکلا تحریک وغیرہ اس سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اب ہم بات ہیں ایکسٹینشن پہ۔ میں آپ کو ایک بیسک بات بتاتا ہوں، دوسری دنیا دیکھیں نا، آپ کو ارب پتی لوگ ملیں گے، کروڑ پتی لوگ ملیں گے، لیکن وہ آپ کو بزنس مین ملیں گے۔ آپ کو بل گیٹس ملے گا، آپ کو وارن بفٹ ملے گا، آپ کو اینڈریو گروو ملے گا، یعنی ان کے پاس اربوں ہوں گے، وہ کاروبار کے ہیں۔ کسی ملک کے، کسی مہذب ملک کے ایک سرکاری ملازم کو آپ ارب پتی دکھا دیں کہ وہ سرکاری ملازم ہے اور ارب پتی ہے، کیونکہ کھانچے نہیں ہیں، کیونکہ ہادہ من فضل ربی نہیں ہے، وہاں قوانین ہے، وہاں جو ہے نا عدل ہے، وہاں پہ کرپشن کے خلاف اتنے سخت قوانین ہیں، دنیا ان کو اور سخت کر رہی ہے، اور پاکستان نے نیب ہی تقریباً ختم کر دیا ہے۔ سارا نیب جو ہے نا وہ عمران پہ ٹوٹ پڑا ہے، باقی جو ہے نا وہ کوئی نہیں۔ تو یہاں سرکاری ملازمت جی، سرکاری رشتہ جو ہے نا وہ سرکاری ملازم کو ملتا ہے کہ چلیں کوئی تنخواہ ہوگی، کوئی اوپر کی کمائی ہوگی، چاہ پانی ہوگا، اور اس کے بعد چلیں جی۔ یہ پاکستان کی مت ہے۔
दूसरी दुनिया में लोग कारोबार को तरजीह देते हैं कि जी हम कारोबार करें और अरबपति बने, करोड़पति बने। यहां पे नौकरियां पहले हैं। पाकिस्तान भाड़ में जाता है, भाड़ में जाए। पाकिस्तान के इदारे तबाह होते हैं, इदारे तबाह। देखें ना याह्या अफरीदी ने क्या किया है, तीसरे नंबर पे वो बन गया चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को हवाले कर दिया है जो है ना वो हुकूमत के मर्जी के जज। आज आईनी बेंच बनाया मर्जी का सरबराह, यानी मर्जी के जज, ये जज होगा, ये जज होगा, ये जज होगा, यानी स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के मर्जी के जज। सरकार, वो भी सरकारी मुलाजमतें किए जा रहे हैं। इनसे पहले जो लानती था, जो गुंडा था, जो है ना बददियानत था, बेईमान था, कादी फायदी साहब, वो भी सरकारी मुलाजिम था। और फिर मजे की बात क्या है, पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमत में, सरकारी मुलाजमत करो, जिस दिन रिटायर हो उसी रात को निकल लो। और फिर कोई डॉलरों में पेंशन, कोई पौंडों में पेंशन, कोई रियालों में पेंशन, बाहर जाके मजे करो, मुल्क का बेड़ा गर्क करो, मुल्क की अदलिया तबाह कर दो, मुल्क के इदारे तबाह कर दो, बाहर जाके मौजें करो, फिर देखा जाएगा, बाद वाले जाने और उनका काम जाने। ये है एक्सटेंशन माफिया कि हमने चिमटे रहना है, हमने कहीं नहीं जाना, कि जी बिल्कुल ये सारा कुछ हम कहां से लेंगे। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़पति और अरबपति, आप यहां के एक एसएचओ को देख लें, उसके असासे देख लें, आप एक डीएसपी को देख लें, आप एक एसएसपी को देख लें, आपको पता चले कि इनके पास क्या कुछ है। आप एक डीसी को देख लें, आप एक कमिश्नर को देख लें, कितनी तनख्वाह होगी डीसी की, कितनी तनख्वाह होगी कमिश्नर की। लेकिन आपको पता है, तो यहां पे कोई नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल उन्हें पता है कि जी बिल्कुल जो है ना वो पांचों क्या कहते हैं घी में और सर कढ़ाई में है। न कोई ऑडिट है, न कोई एहतसाब है। अल्लाह ला खैर सल्लाह। बाद में कहानियां छपेंगी किताबों में और फिर जो है ना वो कब्र में देखा जाएगा। ज्यादातर का इनका जो है ना खुदा पे ईमान भी नहीं है, ये भी इन्हें प्लस पॉइंट हासिल है। यानी इनका खुदा पे ईमान ही नहीं है, इनका क़यामत के दिन पे ईमान ही नहीं है कि वो पत्नी होगी नहीं होगी, माज़अल्लाह, लिहाजा जो कुछ। तो हर कोई जी एक्सटेंशन के चक्कर में जितना लिंगर ऑन करूं, जितना ज्यादा जो है ना इकट्ठा करूं, जितने प्लॉट मिले, जितने रकबे मिले, हर कोई एक्सटेंशन के चक्कर में। कादी फायदी सा आखिरी घंटे तक एक्सटेंशन के चक्कर में था कि मुझे एक्सटेंशन मिले। यहां भी इसी तरह है। बिल्कुल अभी मैंने बताया कि एयर चीफ पहले एक्सटेंशन पे चल रहे थे, अब तो उनका मसला ही हल हो गया। अब तो 5 साल जो है ना वो नौकरी हो गई है। यही हाल आर्मी चीफ साहब का, सबका यही हाल है कि जी बस एक्सटेंशन मिलती जाएं और फिर आगे आपको पता है। अब इस एक्सटेंशन पे 2 मौक़िफ़ आए पीटीआई के। एक तो बाहर वाली पीटीआई है, कोटों वाली, एनकों वाली, साफ सुथरी, हाथ में टिशू, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, इसके अलावा बैरिस्टर गौर, इनकी सबकी जो है ना वो काम पे टांग गई हैं। किसी ने वादे मौक़िफ़ नहीं दिया एक्सटेंशन पे। असद कैसर तो वो बुज़दिल आदमी है, आपको पता नहीं होगा कि इसने वो जो रूलिंग कासिम खान सूरी ने दी थी ना, इस असद कैसर ने देने से इनकार कर दिया था कि मैं तो नहीं देता। बाहर प्रिजन वैन खड़ी है। फिर कासिम खान सूरी ने सदारत की और उसने रूलिंग दी कि ये गलत है, अदम एतमाद नहीं हो सकता। असद कैसर नहीं बैठा था, वो ये इतना बुज़दिल आदमी है, में खड़पैंच बना फिरता है, बार बार मौलाना के पीछे जाके छुपता है। पता नहीं मौलाना में इसको क्या नजर आया है। बहरहाल ये जो बाहर है ना, इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। सलमान अकरम राजा ने हद कर दी कि इदारे का अंदर का मसला है, आगे बढ़े। बैरिस्टर गौर इधर उधर की मारते रहे, पूछता रहा मतियुल्लाह जान, नहीं जवाब दिया। असद कैसर से असद तूर पूछता रहा, नहीं जवाब दिया। जेल में इमरान खान ने कहा कि नहीं जी ये एक्सटेंशन माफी है, ये इदारे तबाह कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना हम पे कब्जा कर रहे हैं। ये जो है ना अवाम अगर बाहर नहीं निकलती तो ये हमारे साथ जो है ना, हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ चूं जैसा सलूक करेंगे। वो जेल में बैठ के कह रहा है कि इनका मंसूबा मुझे 10 साल मजीद जेल में रखने का है। मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मैं 10 साल जेल में रहूंगा, मैं 10 साल जेल में सड़ूंगा। इन्होंने मिलिट्री कस्टडी में देना है, मिलिट्री कस्टडी में दे दें। अब तो आईनी बेंच बन गए, उनका मकसद ही यही था। इमरान खान को आराम से वो मिलिट्री कस्टडी में दे देंगे, आर्मी के हवाले कर देंगे। ये बाहर प्रेस टॉक्स,
प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो है ना वो फुस-फुसे बयानात और टाई कोट और एनके और अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, ये इसी तरह करते रहेंगे। यानी वाज़े तौर पे आज फैसल चौधरी ने बताया, वो इमरान खान से मिले कि इमरान खान ने इन कानूनी और आईनी तरमीम को मुस्तरद किया। उसने इमरान खान ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को घर की बांदी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट एक आजाद इदारा था, लेकिन उसको बुलडोज कर दिया इन्होंने। और फिर वो एक्सटेंशन पे आए कि ये जो इदारे होते हैं ये अवाम के इदारे होते हैं, अवाम इनका फैसला करते हैं कि जी इन इदारों का क्या करना। इन इदारों को भी तबाह किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कितने जो है ना वो नए ऑफिसर्स आएंगे, वो लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे, अब वो सब पे स्टॉप लग गए। वो यानी वो कोई नई क़यादत आती, कोई नए जो है ना थॉट्स लेके आते, कोई नए डिजाइन लेके आते इदारे की तरक्की के लिए, लेकिन नहीं, बस वहां पे स्टॉप हो गए। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें, जिस तरह इमरान खान ने बात की ना कि इस जुल्म ने, इस जबर ने, इस अंधेरी रात ने एक चीज वाजे कर दी है। पहले होती थी हुकूमतों से नफरत, इस नुक्ते को समझना है। पहले होती थी हुकूमतों से नफरत, जो कि 80% लोग इनके मुंह पे थूकना भी नहीं चाहता। अब निजाम से नफरत है, ये जबरदस्त बात है। अब लोगों को इस निजाम से ही नफरत है। ये जो निजाम चल रहा है, चाहे वो फॉर्म 47 वाला है, चाहे वो एक्सटेंशनों वाला है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप है, चाहे वो कब्जा है, अब लोगों को निजाम से ही नफरत है। पहले तो ये माड़ा चिट्टा चल रहा था ना, हुकूमतों से नफरत होती थी, मुशर्रफ से नफरत, नवाज शरीफ से नफरत, या इमरान से नफरत, या जो है ना वो ज़िया से नफरत। अब लोगों को निजाम से, कि ये निजाम ही नहीं चल सकता, इस निजाम में चलने की सलाहियत ही नहीं है, ये निजाम गल सड़ गया है और ये निजाम बदबू मार रहा है। अब इस निजाम को दफनाना होगा। इस सारे जुल्म और सितम से जो चीज बरामद हुई है, जो खैर बरामद हुआ है, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइस है, वो ये कि लोगों को अब निजाम से नफरत हो गई है और लोग इस निजाम को बर्दाश्त नहीं करने वाले। हल्की सी चिंगारी की देर है, ये पूरा निजाम जितनी तरमीमें लाएं, जितनी सख्तियां करें, जितनी एक्सटेंशनें दें, जब अवाम बाहर निकल आई तो ये कागजी साबित होंगी। ये सारी चीजें कागजों पे हैं, ये कागजी साबित होंगी और अवाम का राज जो है वो कायम हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।